हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, मेरा यूट्यूब का जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा नया है। और मैंने कभी जो है यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया। ना ही कभी मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा कि मैं कभी यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करूँगा। बट गाइस, मुझे लगता है कि मुझे अब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजकल जो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है गाइस कि जो इंडियन मार्केट है वो कुछ ही परसेंट डेली मूव करता है। और लेकिन जिसमें नुकसान बहुत ही लिमिटेड, मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं होता अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है गाइस। और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि किसी किसी का तो अकाउंट ही पूरा वाइप आउट हो जाता है। और लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ ही क्यों। मैंने इतने सारे इंडिकेटर्स लगाए थे, मैंने इतने ज़्यादा ही पैटर्न्स, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के ऊपर या फिर सप्लाई डिमांड के ऊपर, मैंने बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, इन सब चीज़ों पे मैंने इतना तैयारी किया, इतना मुझे नॉलेज है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है फॉरेक्स मार्केट में कि लोग इतना नुकसान कर रहे हैं? ठीक है। और इन नुकसान से बचा कैसे जाता है? तो गाइस, अगर आप फॉरेक्स में मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फॉरेक्स के बारे में जानिए। सबसे पहली बात तो कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, और फॉरेक्स मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाती है और पूरा अकाउंट ही वाइप आउट हो जाता है। ऐसा क्या तकलीफ है कि लोग समझ ही नहीं पाते, और मार्केट पूरा ही उनका अकाउंट को ख़त्म कर देता है, वो ज़ीरो हो जाता है। कभी कभी तो 4 बार 10 बार ट्रेड लेते हैं फिर भी नुकसान होता है। इतना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहता है फिर भी मार्केट धड़ाम से टूट जाता है। जैसे ही ट्रेड लेता हूँ वैसे ही नुकसान में आ जाता हूँ। मतलब ऐसा क्या है? तो फॉरेक्स मार्केट है ना, वो 24 घंटा चलता है गाइस। तो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलता है, सैटरडे संडे छोड़ के। यूएस मार्केट भी सैटरडे संडे को बंद रहता है, फॉरेक्स मार्केट भी बंद रहता है। लेकिन जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है वो कभी भी बंद नहीं होता। तो अब क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और यूएस मार्केट, ये सब जो है ना, ये सब क्या है नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज लेंगे इन सब के बारे में गाइस। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए कि इतना ज़्यादा नुकसान क्यों हो रहा है हमें। और इन सब नुकसान से हमें कैसे मैं बच सकता हूँ? अगर मैं इतना ही ज़्यादा नॉलेज था मुझे, तो फिर मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में क्यों सर्च करने आया हूँ? कहीं ना कहीं आप नुकसान कर रहे हो ना। आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ तो छूट रहा है जिसकी वजह से ही मैं नुकसान कर रहा हूँ, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हो। मैं मैं यही एज्यूम करता हूँ, और मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्टली आए होंगे कि आईसीटी सीख जाऊँ मैं। तो मैं दोनों लोगों को कंसिडर करूँगा इस पूरे सीरीज़ में। मैं एक सीरीज़ पूरा बनाने जा रहा हूँ,
और इस पूरे सीरीज़ में मैं बिगिनर को भी मैं इंक्लूड करूँगा, और मैं ये सोच के बनाऊँगा, और एडवांस जो लोग पहले से मार्केट में हैं उन लोगों को भी सोचूंगा कि वो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो यही मेरा मेन है, मकसद है कि मेरा चैनल नया है, मुझे नहीं पता ये वीडियो किसी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मुझे नहीं पता। लोग मेरा वीडियो को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, मैं टीचर नहीं हूँ गाइज, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, कोई कह दे कि मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर नहीं हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे वो मैं फ़िलहाल थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जो आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन वीडियो ये बना रहा हूँ, तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाले वीडियोस में जो डिटेल में होंगी उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग सीखेंगे, और हम यहाँ पे क्या क्या सीखने जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, वो भी हम अच्छी तरह से जानेंगे, और वो चार्ट में कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और हम क्यों फेल हो रहे थे, हम क्यों लॉस में जा रहे थे शायद। इन सब जब मैं चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूँगा तो तब आपको समझ में आएगा, और आप अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये चीज़ अगर मैंने यहाँ देखी होती, ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले पता होता तो शायद मेरा लॉस नहीं हुआ होता। तो गाइस, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इसमें मैंने अपना मोटो ही रखा है, डिसिप्लिन टुडे, फ्रीडम टुमारो। तो ये मेरा मोटो है, और मैं चाहता हूँ कि ये मोटो आप सभी लोगों का होना चाहिए। आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे गाइस ना, तो फ्रीडम कभी भी आपको नहीं मिल सकती। ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रगल ही रहेगा। आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये कितना बोरिंग है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, इसका चैनल भी नया है, ये क्या ही समझा पाएगा, क्या ही बता पाएगा, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपको मेरे वीडियोस में 100 बातों में अगर 10 बात भी आपको लगती है कि ये 10 बात यूज़ की है, तो आप उसको ले लीजिएगा, 90% छोड़ दीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पसंद नहीं आया तो आप जा भी सकते हो, लेकिन अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ सीखने के बाद ही बना रहा हूँ। गलतियाँ आप जैसे कर रहे थे मैं भी कर रहा था गाइस, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता रहते हैं ना, तो आदमी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में ही जानता है और उन पे ही ट्रेडिंग करता है, वही चीज़ें इंडियन मार्केट वाली वहाँ पे भी अप्लाई करता है, और वो उसका लॉस हो जाता है। और जब लॉस हो जाता है वो सो नहीं पाता है, फिर वो हर एक दिन ये सोचता है कि क्या गलती हुई, मैंने इतने बहुत सारे कोर्सेज के लिए इतने सारे पैसे दिए, इतने अच्छे अच्छे लोगों का वेबिनार देखा, फिर भी वो फेल हो रहा है, फिर भी उसके 10 ट्रेड में 8 ट्रेड नुकसान वाले ही हैं, क्यों? आप समझ रहे हो ना गाइस कि कहीं ना कहीं तो गलती होती है, कुछ ना कुछ, गलती नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ चीज़ें मिस होती हैं,
और इंसान जो है ना हमेशा सीखता है, पूरी ज़िंदगी सीखता है। तो सीखिए, सुनिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कीजिए, डिसिप्लिन के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखिए। चाहे वो मेरा वीडियो आपको पसंद आए ना आए, आप देखें मत देखें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अगर देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन के साथ देखें। शायद आज का डिसिप्लिन आपके लिए कल का फ्रीडम हो। ठीक है। तो गैस, आपने मेरा मोटो समझ लिया और मैं चाहूँगा कि आप भी इस मोटो को अपनाएं। और फिलहाल मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपने वीडियोस में क्या बताऊँगा। तो यहाँ पे मेरा पहला आपने लिखा है, मैंने लिखा है कि व्हाट वी विल लर्न हियर, मतलब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे। इस पूरे जो भी आने वाले जो वीडियोस हैं मेरे, उन सब की चीज़ के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे, और किन किन चीज़ों पे हमारा जो अगला वीडियो है वो आएगा, और डिटेल में आएगा। और साथ में हम लोग चार्ट्स को भी देखेंगे। जब भी चीज़ हम कोई पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद उस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे कि चार्ट्स पे ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे अप्लाई होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो वो। क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, पेपर प्रेजेंट मतलब पीपीटी बनाया हूँ तो पीपीटी पे ही आपको मार्केट समझाऊंगा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बनाया है इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि आप लोग को समझ में तो आना चाहिए ना कि इंट्रोडक्शन में ये बंदा अपने आने वाले वीडियोस में क्या क्या बताने वाला है, क्या क्या समझाने वाला है। भाई, पीपीटी से हम मार्केट को नहीं समझा पाएंगे। मार्केट को समझाने के लिए हमको चार्ट्स पे जाना पड़ेगा, और चार्ट्स पे जाऊंगा तभी आप समझोगे, वरना ये पीपीटी कितना भी रटा रटाया चीज, कभी कोई चीज याद ही नहीं रहती भाई। जो ह्यूमन का जो माइंड होता है ना, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ये वर्ड्स को कैप्चर ही नहीं करता। सच्चाई तो यही है। ये ABCDEFG को कैप्चर ही नहीं करता गाइस। जो हम लोगों का जो दिमाग है ना, वो पिक्चर्स को ज्यादा कैप्चर करता है, ना कि वर्ड्स को। वर्ड्स हमें थोड़े टाइम के लिए याद रहते हैं गाइस, लेकिन पिक्चर्स जो है ना वो बहुत टाइम तक याद रहता है। अभी एक जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोल दूं पद्मावत, जो पद्मावती का जो पिक्चर आया था, अभी मैंने पद्मावती बोला होगा तो आपको समझ में दो तीन एक्टर्स आपके दिमाग में आ गए होंगे, जबकि वो रियल कैरेक्टर्स नहीं है पद्मावत के। पद्मावती का वो चेहरा ही नहीं था, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। लेकिन आपने जो देखा है दीपिका पादुकोण को, आपने जो देखा है शाहिद कपूर को, आपने जो देखा है रणवीर सिंह को, वो चीजें आपको याद आएंगी, वो मोमेंट्स आपको याद आएंगे, क्योंकि वो पिक्चर थी। वो दिमाग बहुत दिन तक कैप्चर करता था। लेकिन उसी पिक्चर में आप बैठे थे, उसी हॉल में आप बैठे थे, उसी हॉल में म्यूजिक डायरेक्टर कौन था वो भी नाम शो किया गया था, आप पढ़े भी थे, लेकिन आपको याद नहीं रहता। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं पीपीटी यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आपको पीपीटी पे ही पूरा मार्केट बता दूंगा, नहीं। आपको मैं ले चलूंगा गाइस, आपको चार्ट्स पे मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि देखो ये चीज़ें ये हैं। और जब चार्ट्स पे आप देखोगे समझोगे ना, तो वो चीज़ें फिर आप नहीं भूलोगे। आपको चीज़ें वो समझ भूलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई फिल्म को फिल्म फिल्म की तरह अगर आप पढ़ोगे ना किसी भी चीज़ को,
तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करोगे, वर्ड्स को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, तो नहीं समझ में आएगा। तो गाइज, हम लोग यहाँ पे सीखने क्या वाले हैं, पहले वो समझिए। वॉट वी विल लर्न हियर, सबसे पहले जो मेरा वीडियोस है आने वाला, इसके बाद अगर आप लोगों का प्यार मिला तो देखो, कोई भी, मैं, मेरा तो यूट्यूब चैनल ऐसे भी नया है, अगर भाई मुझे 10 लाइक भी नहीं आएंगे तो मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा। 10 लाइक में एक कमेंट भी आ गया, 2 कमेंट भी आ गया कि भाई आप वीडियो बनाओ ना, हम सीखना चाहते हैं आपसे, मैं बना दूंगा। लेकिन अगर कमेंट नहीं आएंगे तो क्या ही फायदा, फिर नहीं बना पाऊंगा ना भाई, क्यों मेहनत करूंगा जब कोई मुझसे, क्योंकि मैं तो सीखा हूं, मैं तो, मुझे तो पता है भाई, कोई जब देखना ही नहीं चाह रहा, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, तो क्यों बनाऊं मैं, कोई फायदा नहीं है। तो जो आने वाला जो वीडियोस है उसमें हम ये सीखने वाले हैं। फिलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं, मुझे, मेरा हक, मेरा फर्ज है ना, मेरा, कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या सिखाऊंगा। तो आप ये सीखेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट क्या है, आईसीटी कॉन्सेप्ट कौन दिया, आईसीटी कॉन्सेप्ट और एसएमसी कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है भी या नहीं भी, या दोनों सेम है, आप ये सीखोगे। उसके बाद ये सीखने से पहले आपको, मैं ये समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, शायद वो अभी जस्ट पहली बार ही मेरा वीडियो देखा है, कभी उसने ट्रेडिंग ही नहीं की है, और उसे ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है, और वो ही मेरा अचानक से आज वीडियो उसके सामने आ गया है, शायद वो देख रहा हो, तो उसको भी बताना है कि भाई मार्केट क्या है। मार्केट, ये जो मार्केट है, मैं, अगर आप नए हो, आप कभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट, इंडिसेस, कोमोडिटीज, क्रिप्टो, इन सब के बारे में ओवरऑल नॉलेज दे रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में दूंगा। लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा फॉरेक्स और क्रिप्टो पे। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, आगे वाले जो भी मेरे वीडियोस हैं, अगर आप इनको देखोगे तो आप इंडियन मार्केट पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेझिझक अप्लाई करो ये कॉन्सेप्ट, आपको वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको बेनिफिट ही होगा, आप उस चीज़ का बेनिफिट पूरी तरह से उठा सकोगे। और जब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को, तो आप जो आज मार्केट को नहीं देख पा रहे हो उस नज़रिए से, शायद इस कॉन्सेप्ट के बाद जब उस नज़रिए से मार्केट को देखोगे, तो शायद आप कभी अपना नुकसान नहीं करोगे। तो मार्केट क्या है ये हम सीखेंगे। उसके बाद मार्केट हम कहाँ देखेंगे, ये मार्केट है, मार्केट को सीख भी गए, जान गए, लेकिन हम मार्केट को देखेंगे कहाँ, मार्केट हमें दिखता कहाँ, ये मार्केट, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखती हैं, हमें ऑनलाइन ही दिखता है ना। अब हम जाके अमेरिका में या फिर कहीं पे तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऑनलाइन ही करेंगे ना। तो ऑनलाइन जब मार्केट को हम ट्रेड करेंगे, तो किस बेसिस पे करेंगे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यूज़ करेंगे चार्ट्स। हम लोग जब चार्ट्स यूज़ करेंगे गाइस, तो चार्ट्स में हमें क्या नज़र आता है, हमें नज़र आता है कैंडल्स। तो ये कैंडल होते क्या हैं,
इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अब कैंडल भी होते हैं गाइस, लेकिन कैंडल भी दो तरह के कैंडल होते हैं। वैसे तो लोग देखो, इन बहुत लोग हैं तुम्हें कैंडल्स के बोलेंगे, कैंडल्स तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत हजारों तरह के हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कैंडल सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक कैंडल होता है बुलिस, एक कैंडल होता है बेरिस। बुलिस कैंडल वो होता है जो हरा होता है, और बेरिस कैंडल वो होता है जो लाल होता है। अभी ये आप, मैंने हरा कह दिया या फिर लाल कह दिया तो ऐसा मत समझो कि हरा ही होता है तभी होगा बुलिस, लाल भी होगा तभी होगा बेरिस। ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब, ये जनरली जब आप चार्ट खोलोगे ना तो ये हरा और लाल के कलर में ही आते हैं, बट आप कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन एक कैंडल जो जिसको मैं बुलिस बोल रहा हूँ, वो ये प्रेजेंट करता है कि उसमें खरीदने वाले ज़्यादा थे, इसमें बाय जो बाई कर रहे थे क्वांटिटी को वो ज़्यादा थे, और जो लाल वाला कैंडल था उसमें बेचने वाले ज़्यादा थे। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ दो तरह के कैंडल होते हैं, और आगे वाले आने वाले वीडियोस में मैं चार्ट्स पे आपको समझाऊंगा कि आपको सिर्फ ये दो तरह के कैंडल की ज़रूरत है। बाकी जो पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिस और हमें बीरिस। अब बताओ यार, लोगों ने नामकरण भी ऐसा किया है, बुलिस हरामी, बेरिस। और ये पता है, ये बुलिस हरामी बेरिस हरामी जो नाम है तो इंडियन नाम हरामी मतलब समझते ही हो। और ये हरामी वर्ड हम लोग जानते हैं कि हरामी किसको कहा जाता है। तो जो अंग्रेज है ना, वो लोग भी इसको पढ़ते हैं, बुलिस हरामी ही पढ़ते हैं और बेरिस हरामी ही पढ़ते हैं। लेकिन भाई, मैं एज ए आईसीटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में मुझे पढ़ना चाहिए। न मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कैंडल स्टिक्स को देख के आपको ट्रेड करना चाहिए। ना आपको पढ़ना चाहिए, ना आपको करना चाहिए। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि कैंडल्स कितने तरह के होते हैं, और सिंपल सा एग्जांपल है भाई, सिर्फ दो तरह के होते हैं। प्रूफ है भाई कि सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक में जिसमें खरीदने वाले ज़्यादा थे, एक जिसमें बेचने वाले ज़्यादा थे। जब खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे तो उस कैंडल का कलर ग्रीन होगा, बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो उस कैंडल का कलर रेड होगा। बट वो भी कलर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये सीखेंगे हम। ठीक है। तो जो ग्रीन वाली होती है उसको हम बुलिस कैंडल बोलते हैं, जो रेड वाली होती है उसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। लेकिन बुलिस और बेयरिश कैंडल क्या होती है वो डिटेल में हम अच्छी तरह से समझेंगे आने वाले वीडियोस में। अब नेक्स्ट और क्या सीखेंगे हम, और हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड क्या होता है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ट्रेंड होता क्या है। मान के चलो कि कोई भी लोग खरीद रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो जब एक ही चीज को खरीदा जा रहा है तो इस समय क्या हो रहा है कि भाई, वो ट्रेंड जो है खरीदने वाला ट्रेंड है। लोग बेच रहे हैं, 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 मतलब पूरा घर बेच दिए, सब अपना घर बेच रहे हैं, तो क्या होगा, बेचने का ट्रेंड है। मतलब कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो ट्रेंड हो रहा है। ट्रेंड का मतलब, अब अगर आप यूट्यूब पे समझो, जैसे मान के चलो मेरा ये वीडियो मैंने अपलोड किया,
अगर ये वीडियो बार 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 लोग देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप बोलते हो कि भाई ये वीडियो तो ट्रेंडिंग पे है। तो बार बार रिपीटिशन होने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। अब जब ट्रेंड सीख गए तो अब इसमें आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें और क्या सीखेंगे हम। और हम सीखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है। जो एडवांस वाले हैं वो तो मुझे पता है कि वीडियोस को छोड़ के भाग जाएंगे, पर शायद अगर किसी एक बंदे बिगिनर के पास ये वीडियो चला गया, अगर वो सच में सोच रहा है कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखेगा। भाई हम चाहते हैं कि आप जो है ना, आपको इन सारी चीज़ें पता है तो आप मत देखो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जो आने वाला वीडियोस है ना, शायद उसमें कुछ ऐसी बातें हों जो तुम्हें समझ में आ जाए, जो तुमसे मिस हो रही थी शायद वो तुम्हें पता चल जाए। तो आप अगर पुराने हो और आपको मार्केट के बारे में पता है तो आप 1x 2x के बारे में 1x 2x पे प्ले करो, वीडियो को देखो और समझ में आए कि हाँ आने वाला वीडियो इसमें शायद ही कुछ समझा सकता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फालतू लगे तो कोई बात नहीं यार, मत करना। मुझे कोई इशू भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि जो लोग डिसिप्लिन नहीं हैं वो हमारे इस लेक्चर को ना ही सुने ना ही देखे, तो ज़्यादा ही बेटर है मेरे लिए भी। क्योंकि फालतू के कमेंट्स आएंगे और मैं उन सब चीज़ों को पसंद नहीं करूँगा, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। तो लिक्विडिटी क्या होती है, आने वाले जो वीडियोस हैं ना उसमें आप मैं अच्छे से बताऊंगा। और हम आगे क्या सीखेंगे इस वीडियो में, आने वाले वीडियोस में स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, किसको असली में स्विंग हाई कहते हैं, किसको असली में स्विंग लो कहते हैं। चार्ट्स में होता है ये गाइस, देखो जो आप नए हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब चार्ट्स जो खुलते हैं ना जिसमें ग्रीन और रेड कैंडल बने होते हैं, उसी में स्विंग और स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं। लेकिन उसको एग्जैक्ट कैसे मार्क करते हैं, क्या करते हैं, वो पीपीटी में नहीं बता रहा हूँ मैं। पीपीटी में तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्या सीखूंगा, आपको क्या सिखाऊं, मतलब आप क्या सीखोगे और मैं क्या सिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। वो चीज़ें चार्ट्स पे ही मैं बता पाऊंगा अच्छे से। तो वो चीज़ें आने वाले वीडियोस में हम अच्छे से समझेंगे। फिर एम एस एस, एम बोल रहा, सॉरी गाइस। शायद आप लोग एमएमएस पे पहुंच भी गए होंगे, कोई ना कोई चीज़ें याद आ गई होंगी, क्योंकि दिमाग पिक्चर के हिसाब से चलता है ऐसा हमें पता है। तो एम क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, बट इसका फुल फॉर्म होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये क्या होता है ये भी आने वाले वीडियोस में गाइस हम लोग सीखेंगे। उसके बाद गाइस हम ये सीखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जो हमारा चार्ट होता है ना उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं और उसको कैसे पहचाने, कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, वो आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में उसको समझेंगे। फिर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन किसको कहते हैं। अब चार्ट्स में हमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन किसे कहते हैं, और प्रीमियम डिस्काउंट जोन क्यों ज़रूरी होता है, क्या प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बिना हम ट्रेड कर सकते हैं, और हमको प्रीमियम एवं डिस्काउंट जोन क्यों जानना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें भी आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में अच्छे से सीखेंगे। ये पहला पॉइंट था। फिर गाइस आप देख रहे हो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट,
क्योंकि आईसीटी जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी से ही चलता है, मतलब लिक्विडिटी के ऊपर ही चलता है। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट और आईसीटी कॉन्सेप्ट, आप लिक्विडिटी इक्वल टू आईसीटी मानो। सॉरी गाइस। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में भी दो साइड का कॉन्सेप्ट आता है, एक बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ये चार्ट्स पे समझा जाएगा, यहाँ नहीं समझा जाएगा। तो जो बाई साइड का लिक्विडिटी है और जो सेल साइड का लिक्विडिटी है, वो कैसे पहचाने, कहाँ पे लिक्विडिटी है कहाँ पे नहीं है, वो आने वाले वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चर की तरह समझेंगे। इक्वल हाई इक्वल लोज क्या होते हैं चार्ट्स पे, उसको कैसे पहचाने, कैसे उसको ड्रॉ करें, ये सारी चीज़ें भी हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से सीखेंगे। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, ये सारी चीज़ भी हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से सीखेंगे। पीडी अरेज क्या होता है, पीडी अरेज में क्या क्या आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, ब्रेकर ब्लॉक आते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक आते हैं, फेयर वैल्यू गैप आता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप आता है, रिजेक्शन ब्लॉक आता है। ये सब क्या है, इन सब का यूज़ क्या है, चार्ट्स में इसको कैसे देखें, कैसे यूज़ करें, किसको इम्पोर्टेंस दें, किसको इम्पोर्टेंस ना दें, कब इम्पोर्टेंस दें, कब नहीं देना चाहिए, सारा चीज़ हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। 2 मिनट गाइस, मैं पानी पीता हूँ। टाइम एंड प्राइस भी इसमें आएगा गाइस। टाइम एंड प्राइस में कुछ कुछ आएंगे टॉपिक्स। सेशन कॉन्सेप्ट क्या है, किल जोन क्या है, जुडास स्विंग क्या है, डेली बायस कैसे निकालें, एडीआर क्या है, एग्जीक्यूशन मॉडल क्या है, टॉप डाउन एनालिसिस। इसमें एग्जीक्यूशन मॉडल के अंदर हम लोग, एग्जीक्यूशन का मतलब कि कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी ट्रेड को, और उसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे कि हम टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करें, फिर हमारा एंट्री मॉडल कैसा हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, और स्विंग क्या है, इंट्राडे क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है गाइस। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये ही मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप लोगों को सच में सीखना है कि आप आगे वीडियोस बनाओ, स्लाइड्स तो है मेरे पास, बट पहले देखता हूँ कि अगर वीडियोस को कोई रिस्पांस मिलेगा तो देन पक्का मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, काफ़ी डिटेल में बनाऊंगा। मार्केट को मार्केट की तरह समझेंगे, पिक्चर की तरह समझेंगे, क्यों हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, हम जब भी ट्रेड लेने जाते हैं क्यों हमारा नुकसान हो जाता है, हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, साला ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, हमने सोचा अब तो मार्केट नीचे जाएगी, फिर क्यों ऊपर चली जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं चार्ट भी दिखा सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि पहले कोई इंटरेस्टेड है या नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा, किसी का भी कमेंट आएगा, चाहे वो 2 लोग चाहे 1 लोग भी क्यों ना हो, उनको मैं ये पीपीटी भी दूंगा और वीडियो भी अगर वो कहेंगे तो मैं बना दूंगा और समझा दूंगा।
जो लोग सच में डिसिप्लिन्ड हैं, सीरियस हैं सीखने के लिए, मैं पक्का सिखाऊंगा, ये वादा है गाइस। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, और फिर मिलते हैं और देखते हैं हम आपका हेल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो आप बाद में डिसाइड कीजिए, लेकिन मौका तो दीजिए। थैंक यू।